प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है एक बार फिर से। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे और सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ आर यू। तो जैसा कि प्यारे दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं भाई, आज जो हमारी क्लास है दैट इज वोकेबलरी स्पेशल। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास है वो वर्ड मीनिंग स्पेशल है और आज की क्लास में मेरे प्यारे साथियों हम लोग कवर अप करेंगे सिनोनिम्स। ठीक है, कल हम लोगों ने जो कवर अप किया था दैट वाज इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सिनोनिम्स को कवर अप कर रहे होंगे, मतलब पर्यायवाची शब्द। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा भी था कि भाई मैं कुछ आप लोगों के लिए वोकेबलरी स्पेशल क्लासेस लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये उसी में से ठीक है वो क्लासेस हमारी चल रही हैं और वो ठीक है जो वर्ड मीनिंग वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मैं आप लोगों को वोकेबलरी की ठीक है प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका एक बार हम फुली रिवीजन कर ले। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करिए हाउ आर यू एवरीबडी। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी? जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे एवरीबडी। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए एवरीबडी हाउ आर यू। सुलेखा, वीरेंद्र, काजल, राठी, सभी लोग नमस्ते गुरुजी। हाँ भाई, राम राम गुरुजी। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे एवरीबडी। तो प्यारे दोस्तों करते हैं फिर हम अपनी क्लास को शुरू। तो ये हमारी सिनोनिम की क्लास है। सिनोनिम मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर पर्यायवाची। ठीक है भाई, क्या होगा? दैट इज पर्याय वाची। ठीक है भाई, पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पर कवर अप कर रहे होंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को ठीक है भाई मेरी आवाज़ और सभी लोगों को स्क्रीन बहुत अच्छे से ठीक है और क्लियर तरीके से दिखाई दे रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सुरेंद्र? मैं बहुत अच्छा हूँ मेरे भाई। ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। चलो, तो अब इसको जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखो बहुत बार तो आपको क्या होता है डायरेक्टली कोई भी वर्ड मीनिंग ऐसे ही दे देता है। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है आप लोगों को कोई भी सिनोनिम या एंटोनिम सेंटेंस में यूज करके, सेंटेंस में फिट करके वो आपको देता है। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पर जो हमारा सिनोनिम होगा ये होगा सर एनचांटिंग। क्या लिखा हुआ है? ये एन चांटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोगों को बताना है कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। तो एनचांटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये होता है लुभावना। क्या होता है भाई? लुभावना, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? आकर्षक। क्या बोलेंगे भाई? लुभावना या फिर आकर्षक। तो सिनोनिम के तौर पर अगर हम ध्यान से समझे तो इकोइंग ये ध्वनि से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है मेरे भाई? ये साउंड से संबंधित होता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। रिस्की का मतलब क्या होता है? संकट एक तरीके से। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई? हम इसको पैरिल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पैरिल। और क्या बोल सकते हैं? डेंजरस। तो ये भी नहीं होना चाहिए। कूल का मतलब क्या होता है? ठीक है भाई, विनम्र होता है। एल्यूरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये होता है सर लुभावना। तो हम इसको क्या बोलेंगे? दैट इज लुभावना। तो एंटाइसिंग हो सकता है, एंटाइसिंग हो जाएगा सर। और क्या हो सकता है? तो अगर मेरे भाई मैं इसको बोलूं तो अट्रैक्टिव हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? एलिगेंट हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे दोस्त? एलिगेंट हो सकता है। तो ये सभी जो शब्द मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये सभी संबंधित है आकर्षक, लुभावना, सुंदर। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सर पर्यायवाची की तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मैनी पीपल लव टू विजिट एनचांटिंग हिल्स। मतलब सभी लोग एनचांटिंग हिल्स पर जाना चाहते हैं। अब एनचांटिंग हिल्स कहाँ पर? जैसे मणिपुर, मेघालय, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर जाएं तो वहाँ बहुत सारी ऐसी हिल्स हैं जहाँ एवरीबडी वांट्स टू गो, जहाँ हर व्यक्ति जाना चाहता है। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एनचैंटिंग हिल, जो आकर्षक हो, एंटाइजिंग हो। तो हमारा जो यहाँ पर सही सिनोनिम होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वी एंड अप इन दिस रैप्चर्स? ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सिनोनिम है रैप्चरस सिचुएशन। तो रैप्चरस हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर? बोलो भाई जल्दी से, क्या सिनोनिम आप लोगों को लगता है? तो रैप्चरस का मतलब क्या हो जाएगा? डिजास्टरस, मिसलीडिंग, टेरिफाइंग, एक स्टैक। ठीक है भाई, एक स्टैटिक। तो ये हमारा यहाँ पर चार वर्ड मीनिंग है। तो जरा ध्यान से समझिए, अगर मैं रैप्चर की बात करूँ ये वर्ड मीनिंग कहाँ से आया है? RAPTURE, रैप्चरस।
तो ये होता है सर किसी भी काम में तल्लीन, मंत्र मुग्ध। आपने एक वर्ड सुना होगा, भाई ये अपने काम में बिल्कुल मंत्र मुग्ध है, बिल्कुल तल्लीन है, इसे किसी चीज की परवाह नहीं है। जब ये इस काम में लगा होता तो ये कोई, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, आप नहीं कर सकते। जैसे आप पढ़ाई में लगे हो तो आपको पता चला खाने पीने में ध्यान ही नहीं है भाई, इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझेंगे। सो हाउ डिड वी एंड अप इन दिस रैप्चरस सिचुएशन। इस रैप्चरस सिचुएशन में जब कोई मूवी चल रही है, आपकी फेवरेट मूवी चल रही है, आपको पता ही नहीं भाई, चाय ठंडी होगी, खाना ठंडा हो गया, आप मूवी देखे जा रहे हैं, क्लियर। 3 घंटे का आपको पता ही नहीं चला कब में निकल गए, राइट। चलो, तो अब अगर हम ध्यान से समझे, डिजास्टर्स, डिजास्टर्स का मतलब क्या होता है, विपदा, या क्या हो सकता है भाई, विपत्ति, ये भी तो बोल सकते हैं, विपत्ति। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एडवर्सिटी, ADVERSITY, एडवर्सिटी हो सकता है। और क्या हो सकता है मेरे भाई, मिस फॉर्च्यून, क्या हो सकता है, मिस फॉर्च्यून हो सकता है। और क्या हो सकता है, CALAMITY, कामिटी हो सकता है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे सर, सिनोनिम हो जाएंगे। उम्मीद है मेरे भाई सभी लोगों को यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिसलीडिंग का मतलब होता है गुमराह करना, गुमराह करना, ठीक है भाई, इसका मतलब, ठीक है, मिसलीड यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। मिस गाइड आप यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे सिनोनिम क्या हो सकता है, मिस गाइड, ठीक है। चलिए, टेरिफाइंग का मतलब क्या हो जाएगा, भयावह, ठीक है, मतलब बहुत ही भयावह, डरावना। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फियरफुल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फियरफुल बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है, FIERCE, फियर्स हो सकता है। इसका मतलब भी क्या होता है, डरावना या फिर बहुत ही भयानक, ठीक है, जिसे देखकर आप डर जाएं, ऐसा कोई भी सीन। चलिए, एक स्टैक का मतलब होता है सर आनंद, क्या होता है, आनंद में, क्या होता है मेरे भाई, आनंद में। तो हम इसको क्या बोलेंगे, आनंद में, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, REJOIC, रिजॉइस फुल। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ए मेरे भाई हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से देखो, जितना आप मैक्सिमम रिवाइज करने की खुद से कोशिश करोगे, देखो वर्ड मीनिंग एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, वी हैव टू टेक स्टेप, हमें ही कदम बढ़ाना होता है, ठीक है। अब ये हमारे ऊपर है कि वी मेक इट बोरिंग, ठीक है, बर्डनसम, या फिर दूसरा तरीका होता है वी हैव डिफरेंट एटीट्यूड, कि यार ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग याद करने हैं सर, ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग लिखाओ, ठीक है, आई एम रेडी टू क्रैम दैट, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ूंगा तभी पॉसिबिलिटी एग्जाम निकालने की ज्यादा बनती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, बिल्कुल ट्रेजेडी भी हो जाएगा भाई, रमन ढिल्लो बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारे भाई ने एक शब्द लिखा है ट्रेजेडी, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट, रेक्टिफाई, नेक्स्ट सिनोनिम क्या होगा हमारा यहाँ पर सर, रेक्टिफाई यहाँ पर लिखा हुआ है सर, चारों ऑप्शन के सिनोनिम भी हाँ लिखते चलो भाई मंजीत, तभी तो रिवीजन होगा भाई। ये तो एक बहुत ही मतलब ये कहिए वो छोटा रिवीजन होगा। मैं इसका अर्थ लिखा दूं और इसका जो आंसर होगा, ठीक है भाई, अमेंड, मैं इसका अर्थ लिखा दूं, इसका मतलब, अब ये दोनों हो गए, ये मैंने सारे छोड़ दिए। तो क्या हमारे ज्यादा वर्ड मीनिंग तैयार हुए, नहीं हुए। अगर हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग का इस तरीके से रिविजन कर रहे हैं तो समझो हम कितना सारा एक साथ में पढ़ रहे हैं, क्लियर, क्लियर, कितनी सारी चीजें हम एक ही बार में सीख रहे हैं। तो ये होता है सही तरीका, ठीक है। चलो आगे चलिए, तो हम थोड़ा सा भाई इसको यहाँ से हटा देते हैं और अब हम यहाँ पर लिखते हैं रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया ऑप्शन। तो भाई ये होता है सुधारना, क्या होता है, सुधारना, या फिर हम क्या बोलेंगे, संशोधन करना, संशोधन करना, ठीक है। तो अपसेट का मतलब क्या हो जाएगा सर, दैट इज दुखी। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सैड बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, ग्लूमी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, डिसअपॉइंटेड बोल सकते हैं, राइट। चलिए, करप्ट का मतलब क्या होता है सर, ये होता है भ्रष्ट, क्या होता है मेरे भाई, भ्रष्ट होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से डिफाइल, क्या बोल सकते हैं, डिफाइल्ड। आगे देखिए, अमेंड, अमेंड का मतलब क्या हो जाएगा सर, संशोधन हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, दैट इज सुधार,
तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, इम्प्रूव, IMPROVE, इम्प्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, मेक, CORRECT, मेक करेक्ट। तो मेरे भाई यही हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखो नेक्स्ट क्या होगा, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है भाई, सेलिब्रेट तो ये तो बहुत ही बेसिक वर्ड है। ठीक है, उत्सव मनाना, आनंद मनाना, खुशियां मनाना, सब उत्सव मनाना। ठीक है, तो एस्योर का मतलब क्या होता है सर, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं सर, एस्योर हो सकता है, ENSURE, एंश्योर हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है सर, सर्टेन हो सकता है, सर्टेनली मतलब पक्का, बिल्कुल, जब आप कहते हैं भाई काम होगा ही होगा, है कि नहीं है। तो जब आप किसी को एश्योरिटी दे देते हैं, श्योरिटी देते हैं, सुनिश्चित पक्का कर देते हैं, ठीक है भाई सर्टेनली ये काम होगा ही होगा। ठीक है, श्योर। चलिए ये आपको शब्द पढ़ना नहीं है। रिजोइस का मतलब क्या होता है सर, आनंद होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, आनंद। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हम यहाँ पर जॉय कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रिजोइस हो सकता है, क्या हो सकता है सर, और क्या हो सकता है, मर्द हो सकता है। ये सभी जो शब्द है, खुशियां, रैप्चर, ठीक है, इस तरीके से। अभी हमने रैप्चर भी पढ़ा था। डोंट, एक क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, डोंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो डोंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हताश कर देने वाला। क्या होता है सर, हताश कर देने वाला, हताश कर देने वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेलिब्रेट और रिजॉइस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे सर, सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है भैया जी, उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉज कंप्लीटली, आई वॉज कंप्लीटली mesmerized बाय द परफॉर्मेंस। तो अगर मैं सनोनिम की बात करूं, सो दिस इज द वर्ड mesmerized। ये हमारा यहाँ पर क्या होगा भाई, सिनोनिम होगा mesmerized। सो चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। हाँ भाई बोलो सभी लोग जल्दी से। सो मैस्मराइज्ड की बात हो रही है, मैस्मराइज्ड अभी हम लोग सभी पढ़कर आए हैं मेरे भाई, इसका मतलब होता है मंत्र मुग्ध। क्या होता है, मंत्र मुग्ध। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, रिजोइस हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, रिजोइस। ठीक है, और क्या हो सकता है, रैप्चर, रैप्चर हो सकता है सर। और क्या हो सकता है सर, मर्थ हो सकता है, अभी हमने पढ़ा। चलिए, तो फैसिनेटेड, बोर, एनॉयड और इरिटेटेड। तो अगर हम इनकी बात करें भाई, तो इरिटेटेड का मतलब क्या होता है, दैट इज चिड़चिड़ा। हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये एक दूसरे के क्या है सर, सिनोनिम है। ये भी क्या होता है, सेम ही होता है, परेशान करना। ठीक है, ये भी हो सकता है परेशान करना। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, TEASED, टीज्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टीज्ड। आई होप कि आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। चलिए, बोर का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। अभी जल्दी से बोलो। एक्सेप्शनल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, एक्सेप्शनल यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्सेप्शनल क्या होता है, बहुत बार आपने सुना होगा भाई ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है बिल्कुल अलग। क्या बोल सकते हैं, अलग
या बिल्कुल भिन्न। क्या बोलेंगे? बिल्कुल भिन्न, मतलब लीक से हटकर, जैसे जिसके जैसा कोई दूसरा हो ही ना हो। ठीक है भाई, इसका एक्सेप्शनल केस है, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है भाई? शानदार होता है। क्या होता है सर? शानदार होता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? SPLENDID, स्प्लेंडिड। और क्या हो सकता है? GORGEOUS, गॉर्जियस हो सकता है, स्प्लेंडिड हो सकता है, राइट। चलिए, अगर मैं बात करूं टोटल, तो ये तो सम अप होता है। इमोशनल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? भावुक होता है। क्या होता है? भावुक, ठीक है। और ट्राइवल, ट्राइवल का मतलब भी क्या होता है? ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो सिनोनिम होगा ट्राइवल, ट्राइवल का मतलब क्या होता है? तुच्छ या फिर मामूली। और जो कि एक्सेप्शनल केस होते हैं वो अपने आप में अलग होते हैं और बिल्कुल लीक से हटकर होते हैं, तो मतलब हम उनको किसकी श्रेणी में रख सकते हैं? दैट इज आउटस्टैंडिंग। किसकी श्रेणी में भाई? आउटस्टैंडिंग की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। सर आपने सारी प्रीपोजिशन नहीं कराई एमंगस्ट। बच्चे ये जो शब्द है ना एमंगस्ट, कहने का मतलब ये आप इस सारे को छोड़कर इतने से पर फोकस कर रहे हैं, है कि नहीं? है बे कीर्ति, ये आपको नहीं भी आएगी ना, हालांकि इसकी जरूरत नहीं होती, कभी आता नहीं है, बहुत रेयर केस में कहीं दे रखा है, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो आपको अगर प्री पोजीशन में लगभग 1500 क्वेश्चन आए हैं, तो 1500 क्वेश्चन में शायद ही ऐसा होगा कि कोई एक क्वेश्चन आपको एम अगस्त के ऊपर रखा मिला है। बाकी मैं इसका ओरली अभी बता देता हूँ। यदि कोई भी नाउन का अल्फाबेट वोवल से शुरू होता है तो वहां एमंगस्ट लगा देते हैं, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी जहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं तो वहां वोवल साउंड आ रखा है तो वहां हम एमंगस्ट का प्रयोग कर देते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। सेम जैसा आप एमंग का प्रयोग करते हैं ना, वहां पर सेम उसी वे में इसका प्रयोग किया जाता है, बस बाकी ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि जितना आपको पढ़ाया गया वो सफिशियंट है और एग्जाम निकालने के लिए वो जरूरी भी है, तो आप उसको फोकस करिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे भैया जी? आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, ठीक है। चलिए सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोरसेक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फोरसेक, हिंदी में हम इसको बोलेंगे त्यागना, या फिर क्या बोलेंगे? छोड़ना। त्यागना या फिर छोड़ना, ठीक है। चलो, अब इसका हमें सिनोनिम, ठीक है, देखना है, तो क्या हो सकता है? एक्सेलरेट, रिवील, एबेंडन और क्लच। तो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेट, तो इसका मतलब होता है शीघ्रता करना, शीघ्रता करना। तो सिनोनिम में क्या लिख सकते हैं मेरे भाइयों? ये हरी अप हो सकता है। क्या हो सकता है? हरी अप। और क्या हो सकता है? हेस्ट हो सकता है। हेस्ट का मतलब भी क्या होता है? जल्दबाजी करना, ठीक है, बहुत तेजी करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सिनोनिम देखते हैं, रिवील। रिवील का मतलब होता है भाई राज खोलना। क्या हो जाएगा? राज खोलना। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? ओपन द सीक्रेट, ओपन द, SECRET, ओपन द सीक्रेट हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। समीम अहमद, ठीक है मेरे भाई, आगे चलो नेक्स्ट। एबेंडन, फिर से क्या हो जाएगा सर? त्यागना या फिर छोड़ना। तो सिनोनिम हमारे सामने रखे हुए हैं, बहुत ही आसान है। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? क्विट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? क्विट बोलेंगे। और क्या हो सकता है? एबेंडन यहाँ पर लिखा हुआ है, फोरसेक वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। और लीव हम यहाँ पर बोल सकते हैं LEAVE, लिव। और एबेंडन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एब्डिकेट। क्या हो जाएगा? एब्डिकेट माने भी क्या होता है? त्यागना या फिर छोड़ना होता है। चलिए, तो क्लच का मतलब क्या होता है सर? पकड़ना। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, पग्नेसियस, जल्दी से पढ़ो, क्या होना चाहिए सभी लोग? हाँ भाई बोलो। पग्नेशियस, क्या लिखा हुआ है? पग्नेशियस। तो अगर मैं यहां पर बात करूं मेरे भाई, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा। क्या होता है? चिड़चिड़ा। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं सर? लड़ाकू। क्या बोल सकते हैं? चिड़चिड़ा या फिर लड़ाकू। क्लियर? अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, वेस्पिस का मतलब भी क्या होता है?
ये भी क्या होता है सर, झगड़ालू होता है। क्या होता है, झगड़ालू। ठीक है, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, वन हु इज रेडी टू फाइट, मतलब जो झगड़ा करने के लिए तैयार हो, जो झगड़ा करने के लिए भैया जी तैयार बैठा हो। नेक्स्ट, एरोगेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अहंकारी। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, ईगोइस्ट बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है, ईगोइस्ट हो गया है सर। नेक्स्ट, CONCEITED, कंसिटेड हो गया है। क्या हो गया है मेरे दोस्तों, कंसिटेड हो गया है। एरोगेंट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, गुड टेम्पर का मतलब क्या होता है, अच्छा स्वभाव। यहां पर क्या लिखेंगे, अच्छा स्वभाव। तो अच्छा स्वभाव वाले व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं, एमिकेबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, एमिकेबल। और क्या बोल सकते हैं, काइंड भी तो बोल सकते हैं, लिबरल बोल सकते हैं, काइंड बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड मीनिंग होते हैं। ठीक है भैया जी, चलो जल्दी से फटाफट नेक्स्ट देखो। इम्पैशनेट का मतलब क्या होता है, अधीर। क्या होता है, अधीर। क्लियर। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी, जिसके अंदर शांति ना हो, इम्पैशनेट। ठीक है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मनाना, ठीक है, बड़ा मुश्किल काम हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, वोलेटाइल हो सकता है ऐसा व्यक्ति, वोलेटाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट जो आंसर करेंगे, वेस्पिस। और जितने भी मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग करा रहा हूं, देखो अभी हम जितने भी वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, कोशिश करता हूं मैं उनके आपको एक एक दो दो फालतू बताने के। तो इन सभी का मैक्सिमम आप लोगों को रिवीजन करना है। मैक्सिमम अगर हम इनका रिवीजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम 20 वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, तो 20 के मानकर चलिए कि आप 50 वर्ड मीनिंग आज आप लिख रहे हैं, और 50 वर्ड मीनिंग यदि विद इन वन क्लास आप क्रैम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी वोकेबलरी को बहुत अच्छे लेवल पर स्टैंडर्ड कर सकता है। ठीक है, बशर्ते आपने इसका रिवीजन बहुत अच्छे से किया हो। चलिए भाई, कंडोन यहां पर लिखा हुआ है, सोलिसिट्यूड, पेनल्टी, पार्डन और सोलेस। जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए सभी लोग। हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से बोलेंगे कंडोन। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, एक वर्ड होता है सर कंडेम, CONDEMN, इसको भी याद रखना। इसकी अगर मैं हिंदी आप लोगों को बताऊं भाई, निंदा करना होता है। क्या होता है, निंदा करना। सिनोनिम क्या हो सकता है सर, डिफेम हो सकता है। क्या हो सकता है, डिफेम। और क्या हो सकता है, ह्यूमिलेट हो सकता है। क्या हो सकता है, ह्यूमिलेट हो सकता है। क्लियर। लेकिन यहां पर क्या लिखा हो सर, कंडोन, इसका मतलब होता है माफ करना। क्या होता है, माफ करना। क्लियर। सोलेस का मतलब क्या होता है, सांत्वना देना। क्या हो जाएगा, सांत्वना देना। सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी हो जाएगा सर। ठीक है। पार्डन का मतलब क्या हो जाएगा, क्षमा करना। हम क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, इसको रिपीट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिपीट। रिपीट का मतलब भी तो माफ करना, क्षमा करना, दोबारा से बोलना। पेनल्टी का मतलब क्या होता है सर, दंड होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं सर, पनिश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, पनिश इसको बोला जा सकता है कि भाई ये आप लोगों के ऊपर पनिशमेंट है कि इतना। सर माई वोकैब से 0%। शुभम, जितनी वर्ड मीनिंग भाई मैंने आप लोगों को पढ़ाई, अगर आपने ये भी कवर कर लिया, और बाकी मेरे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, 31 प्रैक्टिस सेट मैंने बिहार पुलिस के लिए अभी तक पढ़ा दिए हैं, और बाकी जो मैं सैटरडे में आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेकर आता हूँ, उतना भी आपने कवर कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ भाई, आप एग्जाम में जाके, ठीक है, एग्जाम को धुआं धुआं कर सकते हो। बस वो आपने उसको अच्छे से पढ़ाओ। ठीक है, आपने उसको अच्छे से पढ़ाओ। ठीक है। सॉलिट्यूड का मतलब फिर से यही होता है सर, सांत्वना देना, माफ करना, मतलब सॉरी, एक तरह से सीधा साधा सॉलिट्यूड। तो हम यहाँ पर जो आंसर करेंगे मेरे भाई, तो माफ करना, ये हम लोगों का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलो, टेंडेंसी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टेंडेंसी, डिस्टेस्ट, डिकॉय, ठीक है भाई, प्रोननेस और एवर्जन। तो सभी लोग बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए। टेंडेंसी होती है प्रवृत्ति किसी भी इंसान की। बोलो भाई जल्दी से, झुकाव, प्रवृत्ति। सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। सभी लोग जल्दी से बोलेंगे मेरे भाई, बढ़िया से वर्ड मीनिंग चल रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत, मेरा खुद बहुत मन लग रहा है। ठीक है भाई, वर्ड मीनिंग याद करने में, रिवीजन करने में।
सभी लोग जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। तो टेंडेंसी का मतलब क्या होता है सर, प्रवृत्ति होता है मेरे भाई, क्या होता है प्रवृत्ति, या फिर क्या बोल सकते हैं झुकाव। क्लियर। तो जैसे बहुत बार ना हमसे कोई पूछे, जैसा सपोज करो मेरे से कोई पूछे कि भाई आपको कौन सी बाइक पसंद है, तो चाहे मेरे पास जो भी है वो अलग मैटर है, लेकिन मेरा जहाँ झुकाव होगा, मैं जो भी मुझे पसंद होगा मैं उसकी बात करूंगा। जैसे मेरे से कोई पूछे भाई आपको कौन सा एक्टर पसंद है, भाई कौन सा कलर पसंद है, तो जहां भी मेरी टेंडेंसी प्रवृत्ति होगी मैं अपने हिसाब से उसको बोलूंगा कि भाई मेरे को ये वाली मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, राइट। तो वो होता है टेंडेंसी ठीक है, प्रवृत्ति। भाई हम बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो कौन से दोस्त से आपकी ज्यादा मिलता है, ठीक है, आपकी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्ती है, ठीक है, किसके साथ आपकी ठीक है बहुत अच्छे से दोस्ती चल रही है, तो वो होती है हमारी प्रवृत्ति। चलिए एवर्जन का मतलब क्या होता है सर, ठीक है, प्रॉननेस, डिकोय और डिस्टेस। अगर डिस्टेस की बात करें तो ये क्या होता है सर, बेस्वाद होता है। क्या होता है सर, बेस्वाद। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेल बोल सकते हैं। स्टेल का मतलब क्या होता है सर, बासी होता है, जिसमें कोई भी स्वाद न हो। ये बच्चा क्या कर रहा है सर आज, सर जी मैंने तो आज क्लास स्टार्ट की है, कोई बात नहीं मेरे भाई, आज आपने क्लास स्टार्ट की है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत शानदार। चलो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डिकोय, डिकोय का मतलब क्या हो जाएगा सर जी, प्रलोभन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रलोभन। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अभी मैंने आज ही की क्लास में आप लोगों को बताया था, रिवीजन हो रहा है, एंटाइस रिवीजन हो रहा है सर, अट्रैक्टिव क्या हो रहा है सर, ये रिवीजन हो रहा है। और क्या बताया था सर, एलिगेंट बताया था, क्या हो रहा है सर, रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो एलिगेंट, अट्रैक्टिव और एंटाइस ये सभी क्या है प्यारे दोस्तों, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। चलिए प्रॉननेस, एवर्जन। तो अगर मैं प्रॉननेस की बात करूं तो ये क्या होता है, झुकाव। आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोन टू, क्या होता है मेरे भाई, प्रोन टू। इस शब्द को हम पढ़ते हैं जैसे ही इज प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स, ही इज प्रोन टू रीडिंग कॉमिक्स बुक। भाई उसका झुकाव कॉमिक्स बुक पढ़ने की तरफ है, ज्यादातर कॉमिक्स बुक पढ़ता रहता है, ठीक है। तो प्रोन टू यहीं से बनाया है प्रोननेस। एवर्जन क्या होती है मेरे भाई, ये होती है घृणा। क्या होती है, घृणा। हम क्या बोलेंगे, डिसलाइक बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, हो सकता है, डेफिनेटली होगा। और क्या होगा, LOATHE, लोध हो सकता है। और क्या हो सकता है, हेट हो सकता है, नफरत मेरे भाई बिल्कुल हो सकता है। और क्या हो सकता है, स्पाइटफुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये सभी वर्ड हैं नापसंद, घृणा करने के लिए। आई होप एक एक वर्ड मीनिंग को याद कर लो भाई, कहीं से बाहर से कुछ नहीं आता, ठीक है। यही सारी चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। बशर्ते होता क्या है, हम आज क्लास में पढ़ लेते हैं, हमें बहुत अच्छा भी लगता है, कॉपी पर भी लिख लेते हैं, लेकिन विद इन 5 डेज, विद इन 10 डेज हमारे दिमाग से इसमें से आधी से ज्यादा वर्ड मीनिंग निकल जाती है। रीजन इज दैट क्योंकि हमारा रिपीटेशन नहीं है, रिविजन नहीं है। और जिस भी व्यक्ति का रिविजन नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, तो आप समझिए चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट सही, कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। कितना भी डल स्टूडेंट सही, कम पढ़ता है लेकिन जितना भी पढ़ता है उसको 10 बार रिवाइज कर लेता है। कोई भी यूपीएससी एस्पायरेंट जो क्लियर करता है यूपीएससी, एक ही बात पर जोर देता है कि भाई मैंने बार बार रिवीजन किया, ठीक है। सो रिवीजन इज द मेन इंपोर्टेंट की टू क्लियर एनी एग्जाम, डजेंट मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट सही, कितने भी डल सही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके पास रिवीजन है, ठीक है। चलो तो अब इसको जरा ध्यान से समझिए। किल्टर यहां पर लिखा हुआ है, शैम्बल्स, आर्चरी, डिसरिपेयर और ऑर्डर। मोस्टली क्या होता है, आपको वही वर्ड दिए जाते हैं जो आपने सुन रखे हैं, पढ़ रखे हैं। बोलो जल्दी से सभी लोग। एक बच्चा पूछ रहा है सर पेपर कब होगा। मेरे भाई तैयारी हमें पहले ही करनी पड़ती है। आज आप अपनी इतनी तैयारी करके रखोगे, अगर शाम को बोर्ड ये कहते हैं आज शाम को 8 बजे से एग्जाम है, तो आप तैयार बैठे हो, ठीक है। जो आदमी ये सोचता है, मैं आप लोगों को बता दूं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से मैंने बहुत कमिटेड तैयारी कर दी थी CDS की, क्योंकि हम लास्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में उसको फिल कर सकते हैं। मेरे सारे दोस्त ठीक है 12th लेवल से बहुत अच्छे तरीके से लगे, हालांकि वो सभी CGL सेलेक्टेड हैं अभी, तो वो बहुत
पहले से तैयारी करने, तो आपको बहुत पहले से तैयारी करके रखना है, अपनी तैयारी करके रखो। एग्जाम चाहे शाम को 8 बजे से हो जाए आज, ठीक है, क्लियर। तो बस पढ़ते रहो और ऐसा पढ़ते रहो, बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई भी फिल करिए, ठीक है, अपनी तैयारी के हिसाब से, अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से उसको फिल करिए और वहां पर तब तक आप उसको देखिए, एग्जाम होते रहेंगे, बस हमारी तैयारी हो जाए एक बार। चलो, तो किल्टर का मतलब क्या होता है सर? सुव्यवस्था, या दूसरा हम क्या कह सकते हैं सर? चालू हालत में। क्लियर। जब मैं घर से बाहर गया था तो मैं लगभग 1.5 साल के आसपास तक गया था, तो मैं अपनी बाइक को जस्ट ऐसे ही घर पर खड़ी करे और बाकी कोई ब्रदर नहीं है, मैं ठीक है अकेला लड़का हूँ अपनी फैमिली में। तो 2 सिस्टर है, वो ऑलरेडी ठीक है मैरिड है, तो वो अपने घर पर है, और बाकी कोई चलाने वाला नहीं था, डैडी को चलानी आती नहीं है बाइक, और वो वाली तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं ऐसे ही खड़ी कर कर उसको चला गया, और बाकी मैं 1.5 साल बाद 1 साल बाद घर पर वापसी आया, मैंने देखा कि भाई बाइक अभी भी चलाने वाली हालत में है या नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, कि ये जो बाइक है वो कैसी अवस्था में है? वो किल्टर अवस्था में है, ठीक है। इज माई बाइक इन किल्टर स्टेट? इज माई बाइक इन किल्टर स्टेट? किल्टर स्टेट का मतलब सुव्यवस्था में, क्या मैं आज भी इसको चला सकता हूं या फिर मेरे को इसको सर्विस की जरूरत होगी, ठीक है। तो किल्टर ऐसी व्यवस्था होती है, क्या ये सुव्यवस्था में, चालू हालत में? तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा मेरे भाई? डिसरिपेयर, ऑर्डर, एनार्की और शैम्बल्स। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से सही क्रम, ठीक है। चलो, अगर मैं यहां पर बोलूं शैम्बल्स, तो ये क्या होता है सर? जीर्ण, ठीक है। दूसरा, कंकड़ पत्थर, छोटे कंकड़ पत्थर को हम शैम्बल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी मकान है, कोई भी घर है, वो टूट फूट गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है, नीचे टुकड़े पड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं शैम्बल्स। एनार्की क्या होती है सर? अराजकता। क्या होती है मेरे भाई? अराजकता। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको? डिसओबीडेंट, डिसओबीडेंट आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? हेल्टर स्केल्टर आप इसको बोल सकते हैं, हेल्टर हेल्टर स्केल्टर, अफरा तफरी, मतलब जहां कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है, भंडारे में खासकर। डिसरिपेयर का मतलब, ठीक है, बेकार अवस्था, बेकार अवस्था, जिसको रिपेयर की जरूरत हो। डिसरिपेयर मतलब बेकार अवस्था में। ऑर्डर का मतलब ये अभी भी सही क्रम में, ये अभी भी सही क्रम में। तो एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से बोलो क्लियर है यहां तक। आगे चलिए नेक्स्ट। उम्मीद है आप लोगों को क्लास बढ़िया शानदार मस्त एकदम तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है भैया जी। चलो, मेलीफ्लुअस, बढ़िया वर्ड मीनिंग है, कई बार रिपीटेड है, जल्दी से बोलो मेलीफ्लुअस। हाँ भी, कुणाल भाई, अनीता, रितु, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो मेलीफ्लुअस का मतलब क्या होता है? संगीत में। क्या होता है मेरे दोस्त? संगीत में, या फिर क्या बोल सकते हैं? मधुर। क्या बोल सकते हैं? मधुर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? मेलोडी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या हो सकता है? MELODY। मेलोडी का मतलब सुरीला। चलिए, कैकोफोनी का मतलब होता है सर कर्कश, कर्कश पूर्ण। क्या होता है मेरे भाई? कर्कश पूर्ण मतलब एक ऐसा साउंड जो आपके कानों को बिल्कुल अप्रिय लगे, जिसको आप वास्तव में, सपोज करो कोई चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, ठीक है, तो क्या वो आपको अच्छा लगेगा? आप कहेंगे नहीं भाई, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? क्राय। क्या बोलेंगे? क्राय, चिल्लाना, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब भी क्या होता है? ग्रेट शोर शराबा, एक बहुत अच्छे लेवल पर। लाउड का मतलब भी क्या होता है? शोर होता है सर। क्या होता है? शोर। म्यूजिकल का मतलब सुरीलापन। क्या होता है सर? सुरीलापन, मेलोडी। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है सर? प्रत्यक्ष या फिर स्पष्ट। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्लियर बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? मैनिफेस्ट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? विजिबल बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा सर, दैट इज म्यूजिकल। आई होप कि ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, घर पे काम करना पड़ रहा है
भाई देखो काम तो करना पड़ेगा ही, ठीक है, मुझे भी करना पड़ता है घर पे काम। अब कैसे एडजस्ट करें, ठीक है। अब सपोज करो किसको बुलाएं, सरकार ने ऐसा कोई ऑफर भी नहीं दिया हुआ है कि हम किसी को भेज देंगे अगर आपके घर पर ज़्यादा काम है, तो भाई हमें ही एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है समीम। सो जस्ट मैनेज, लेकिन फोकस करिए, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। क्लियर, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। वो खाली रिवीजन नहीं छूटता है, आपको लगता है आज मैंने ये नहीं पढ़ा, खाली आपको लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा। आप ये समझिए कि आपका जो टारगेट है ना सर, आप उससे बहुत उल्टी तरफ चलते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, तो समझो आप उल्टी तरफ भाग रहे हैं। मैं आप लोगों को बस इतना समझा सकता हूं कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे घूम रहे हैं, मतलब जो टारगेट है उधर जा ही नहीं रहे हैं आप, ठीक है। ये होता है विदाउट रिवीजन तैयारी। चलो रेमिजन जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए सभी लोग। हाँ भाई सभी लोग जल्दी से बोलो। तो आज हमने पढ़ा था सर, रेमिजन का मतलब होता है माफी। क्या होता है मेरे भाई, माफी, या फिर क्या बोलेंगे हम, क्षमा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं सर पार्डन। क्या बोल सकते हैं, पार्डन का मतलब भी क्या होता है सर, क्षमा करना, क्षमा करना। सिनोनिम में क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, फॉरगिव लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फॉरगिव। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है सर, दंड देना। क्या होता है सर, दंड देना। हम और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, चाइल्ड लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, ईडियम्स होती है मेरे भाई, एक ब्रिंग टू बुक, इसका मतलब भी क्या होता है, दंड देना होता है। आगे चलिए नेक्स्ट, ओवरलुक का मतलब क्या होता है सर, अनदेखा करना, अनदेखा करना। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, IGNORE, इग्नोर हम बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, अवॉइड आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है सर। चलिए रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा सर, प्रतिशोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रतिशोध हो जाएगा, बदला। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिनोनिम में हो जाएगा सर रिवेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवेंज। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अवेंज हो जाएगा। रिवेंज और अवेंज का मतलब भी क्या होता है सर, बदला लेना, ठीक है, प्रतिशोध लेना। आज मैंने आप लोगों को धर्मेंद्र वाली बात बताई थी कि, ठीक है, जो धर्मेंद्र होता है भाई, उनकी मूवीज जो थी वो सारी बदला लेना, प्रतिशोध लेना, ठीक है, मेरा बदला आग ही आग, माँ कसम, ठीक है, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो, तो अगर मैं सही सिनोनिम की बात करूं, सो पार्डन विल बी द राइट ऑप्शन। लीड पेंट इज एन एनवायरमेंटल, ठीक है भाई, डेंजर एंड कैन हार्म चिल्ड्रन, मतलब ये बच्चों को हानि पहुंचा सकता है। तो हमें किसका सिनोनिम बताना है, डेंजर का सिनोनिम हमें बताना है। ये हमारा क्या है सर, क्वेश्चन है। ये क्या है भाई, हमारा क्वेश्चन है, और हमें इसका, ठीक है, अर्थ बताना है। सर मैं तो हाउस वाइफ हूँ, फिर भी डेली यूट्यूब पर और ऐप पर क्लास का वर्क रिवीजन पूरा कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। ये एटीट्यूड होना चाहिए। देखो परेशानियां हर व्यक्ति के सामने है, काम हर व्यक्ति के सामने है, ठीक है। हर व्यक्ति घर मकान में रह रहा है, ऐसा कोई हम में से है जो पेड़ों पर रह रहा है, ऐसा तो कोई नहीं है ना, ठीक है, कि पेड़ से फल तोड़कर खा लिए और जैसे राम आराम से पेड़ पर सो गए यहाँ से जाकर सीधा, नहीं ना। सब लोग मकान में रह रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में रह रहे हैं। वी हैव डोमेस्टिक चोर्स, और हर व्यक्ति के डोमेस्टिक चोर्स होते ही होते हैं। ये कोई किसी तरीके की जिम्मेदारी से बंधा है, कोई किसी तरीके की जिम्मेदारी से बंधा है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। क्लियर। क्या कभी ऐसा सुना है आपने कि किसी के काम ने किसी को सफल ना होने दिया हो, सुना है कि किसी के डोमेस्टिक वर्क के कारण कोई सफल ना हो पाया हो, नहीं, ऐसा एक्सक्यूज आपने आज तक नहीं सुना होगा। किसी फेलियर ने ये बोला हो फेल होने के बाद, मुझे घर के काम होते हैं सर, घर के काम ने मुझे सफल नहीं होने दिया, नहीं। अगर वो ऐसा बोलता है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छे वाला, ठीक है, एक्सक्यूज है। तो ऐसा एक्सक्यूज तो खैर हम नहीं बनाएंगे। तो चलो, और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी ना बनाए। हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब भी क्या होता है सर, संकटपूर्ण। क्या होता है मेरे दोस्त, संकटपूर्ण होता है। चलिए मेरे दोस्तों, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे,
पेरिल, क्या बोलेंगे, पेरिल। डेंजर ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, डेंजर ऑलरेडी लिखा हुआ है। और हैजार्ड क्या होता है शुभम, ये भी क्या होता है मेरे भाई, संकट, खतरा, परेशानी। टॉयल, ठीक है भाई, मेहनत करना। नेक्स्ट, एम्पैथी, सांत्वना, कन्फ्लिक्ट, झगड़ा। क्या होता है मेरे दोस्त, झगड़ा। हम क्या बोलेंगे इसको, झगड़ा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेंगल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेंगल हम इसको बोल सकते हैं। SCUFFLE, स्कफल। तो उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हैजार्ड विल बी द राइट ऑप्शन। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलिए सर, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एब्सकॉन्ड। क्या लिखा हुआ भाई, एब्सकॉन्ड। जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। सभी लोग जल्दी से बोलो, एब्सकॉन्ड। आपने विजय माल्या का नाम सुना होगा भाई, ढेर सारा लोन लो, इतना पैसा इकट्ठा कर लो, ठीक है, इतना पैसा इकट्ठा कर लो और भाई रफू चक्कर हो जाओ। ठीक है, क्या है, वहां जाकर ऐसे रहेंगे, बिल्कुल मन मुताबिक रहेंगे। ठीक है, एक अच्छे टेंशन फ्री जिंदगी जिएंगे। ठीक है, यहाँ सब लोगों का पैसा लूट कर ले जाओ। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, इसको बोलते हैं फरार हो जाना। क्या बोलेंगे मेरे भाई, फरार हो जाना। क्या हो जाएगा, फरार हो जाना। ठीक है, चले जाना। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या होता है, अनदेखा। क्या हो जाएगा, अनदेखा करना। क्या हो जाएगा, अनदेखा करना। क्या बोलेंगे, इग्नोर। क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसको इग्नोर करना। फ्ली का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, फरार। हम इसको क्या बोल सकते हैं सर, रन अवे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, रन अवे। आगे देखिए नेक्स्ट क्या होगा, एनोए का मतलब क्या होता है सर, परेशान करना। क्या हो जाएगा, परेशान करना। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, TEASE। क्या हो जाएगा, टीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एनओए हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्टे। स्टे का मतलब क्या होता है, ठहरना। क्या हो जाएगा भाई, ठहरना। ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्टॉप। तो ये हम लोगों का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज फ्ली। क्लियर। चलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, सो एब्सकॉन्ड मतलब फरार हो जाना। चलिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है वाइवासियस, द टेलीविजन शो वाज होस्टेड बाय ए यंग एंड वाइवासियस। ये हमारा प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये हमारा यहाँ पर सिनोनिम है, वाइवासियस। ठीक है, सभी लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय वाइवासियस। ठीक है, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो वाइवाशियस का मतलब क्या होता है, ये होता है सर जोश पूर्ण। क्या होता है सर, जोश पूर्ण, एनर्जेटिक। क्या होता है सर, एनर्जेटिक। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सर जी, एनर्जेटिक हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। लिबरल की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है उदार, इसको हम क्या बोलेंगे सर, काइंड बोलेंगे। ALTRU, ठीक है भाई, ISTIC, एल्ट्रिस्टिक। क्या बोलेंगे भाई, एल्ट्रिस्टिक। लिजेंडरी का मतलब ये महान से संबंधित होता है। ठीक है भाई, महान। तो हम इसको क्या बोलेंगे सर, ग्रेट हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। एट्रोसियस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अहंकारी। क्या होता है मेरे दोस्तों, एक तरीके से अहंकारी। सो दिस इज आवर राइट आंसर। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट इज कॉन्फिडेंशियल। क्या है यहाँ पर सर, कॉन्फिडेंशियल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है सर, गुप्त, या फिर क्या होता है मेरे भाई, छिपा हुआ। गुप्त या फिर क्या होता है, छिपा हुआ होता है। उम्मीद है मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं सिनोनिम की बात करूं, ओपन सोर्स, लिमिटेड, सीक्रेट और पब्लिक। सो कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब क्या होता है सर,
रहस्य होता है। क्या होता है? रहस्य होता है। लिमिटेड का मतलब अगर मैं बात करूं तो सर सीमित होता है। क्या होता है? सीमित। ओपन सोर्स मतलब सभी के लिए, आप समझ रहे हो, पब्लिक तो आप समझते हो, बेसिक सा, कोई ज्यादा खास इसमें, ठीक है, टिपिकल वर्ड मीनिंग नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज सीक्रेट। चलिए नेक्स्ट, इंटरप्रेट, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? इंटरप्रेट, तो यहां पर क्या हो जाएगा? व्याख्या करना हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? व्याख्या करना, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। ठीक है, हाउ टू एक्सप्लेन। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? सिनोनिम में क्या हो सकता है? EXPLAIN, एक्सप्लेन हो सकता है। ADDRES, एड्रेस हो सकता है। ठीक है सर, एड्रेस का मतलब भी क्या होता है? व्याख्या देना। ठीक है, बताना भाई किस किस तरीके से। ठीक है, चलो। सेलिब्रेट का मतलब अभी आज हम लोगों ने पढ़ा, उत्सव मनाना। तो जरा सिनोनिम बताओगे कोई एक दो? तो आज हमने पढ़ा रिजॉइस। ठीक है सर, नेक्स्ट, मर्थ। आगे चलिए, कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या हो जाएगा सर? उलझाना। क्या हो जाएगा? उलझाना हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कन्फ्लिक्ट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व, शामिल करना। ठीक है मेरे भाई, चलिए। क्लेंस, साफ करना, और क्लैरिफाई, तो क्लियर, क्लैरिफाई, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई? आई मे क्लैरिफाई, कि भाई मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमय होता है शुभम। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं, क्लैरिफाई का मतलब व्याख्या देना। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? व्याख्या देना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा? फ्रीवॉलिटी। सभी लोग जल्दी से कमेंट करो, क्या होना चाहिए? फ्रीवॉलिटी, आई एम आस्किंग यू। हाँ भी बोलो जल्दी से, फ्रीवॉलिटी, आई एम आस्किंग यू। दोनों से सिनोनिम, एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, मिस्टीरियस और सीक्रेट। मिस्टीरियस एक रहस्यमय दुनिया होती है, सीक्रेट का मतलब कोई राज दबा कर रखना। ठीक है, मिस्टीरियस और सीक्रेट में ये अंतर होता है, जैसे सीक्रेट के लिए अगर मैं बोलूँ भाई मुझे पता है लेकिन मैं सीक्रेट रखना चाहता हूँ, मिस्टीरियस होता है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता आगे क्या है। ठीक है, सपोज करो कोई जंगल है, गुफा है, हमें नहीं पता इसमें क्या है, दैट इज मिस्टीरियस। सीक्रेट का मतलब मेरे पास कोई राज है, मैंने कोई गलत किया है, या मेरे पास, ठीक है, कुछ भी, कोई चोरी लूटपाट, कोई कुछ भी गलत काम किया और मैं बस उसको छिपा कर रखना चाहता हूँ, दैट इज सीक्रेट। ठीक है, चलो। तो फ्रीवोलिटी क्या होती है सर? ये होती है तुच्छता। क्या होती है? तुच्छता। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? महत्वहीनता। महत्वहीनता, ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? महत्वहीनता। चलिए, तो अगर मैं यहां पर बात करूं सिनोनिम की, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण। नेक्स्ट, इनसिग्निफिकेंस का मतलब अर्थहीन। क्या हो जाएगा? अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सबस्टांशियल का मतलब कंसिक्वेंस, नतीजा, या फिर परिणाम। ठीक है भाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं? रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रिजल्ट। या फिर क्या हो सकता है सर? किसी भी चीज की आउटकम। क्या हो सकता है? आउटकम। चलिए, सबस्टांशियल का मतलब, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, महत्व। ठीक है, पर्याप्त, सॉरी, क्या बोलेंगे इसको? पर्याप्त। तो मैं क्या लिख सकता हूं सर? इनफ लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है सर, चलिए। तो हम यहां पर सही आंसर क्या देंगे? इनसिग्निफिकेंस, जिसका कोई खास मतलब ना हो, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हमसे क्या पूछा जा रहा है? एवरी वन रिवर्ड माई ऑस्टीर फादर हु वॉज द हाई प्रीस्ट ऑफ द फेमस शिवा टेम्पल। सो एवरी वन रिवर्ड, ठीक है भाई, एक वर्ड होता है REVERENC, रेवरेंस का मतलब होता है आदर। भाई उनका सब आदर करते थे। माय ऑस्टिर, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? सिनोनिम होगा। जल्दी से बताओ क्या करेंगे इसमें। ठीक है, सभी लोग कमेंट करिए।
भाई कोई टाइम टेबल नहीं होता, ठीक है। दिन में टाइम नहीं लग रहा, रात को पढ़ लो, ठीक है। रात को 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे नींद आ रही तो 1 बजे उठकर पढ़ लो रात को। 1 बजे भी नींद आ रही है तो 2 बजे रात को उठकर पढ़ लो, 3 बजे पढ़ लो, सुबह के 10 बजे तक लगातार पढ़ लो, ठीक है। कोई टाइम टेबल नहीं है। जब हमारा मन मस्तिष्क ये कह दे कि भाई पढ़ शुभम, जरूरी है पढ़ना, ठीक है, वो सबसे बेस्ट समय है। कुछ लोग कहते हैं इतने बजे से इतने बजे उठकर पढ़ना चाहिए। भाई कोई भी बात, हर रूल, हर प्रिंसिपल हर व्यक्ति पर फिट नहीं है, ठीक है। जब आपको लगे कि मैं अब पढ़ सकता हूं तब पढ़ो, ठीक है। और पढ़ाई को बर्डन लेकर मत पढ़ो कि मुझे पढ़ना ही है। पता चला आज आप, ठीक है, 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, 2 घंटा पढ़ लो, सफिशियंट है, ठीक है। ज्यादा आगे का नहीं पढ़ पा रहे हो, रिवीजन कर लो। चलो, तो अगर मैं यहां पर बोलूं तो ये होता है सर सख्त। क्या होता है मेरे भाई? सख्त। या फिर क्या हो जाएगा? कठोर। आंसर को जल्दी से, क्या होना चाहिए? सभी लोग आंसर करेंगे सख्त या फिर कठोर। तो कंपोज्ड की अगर मैं बात करूं तो ये होता है मेरे भाई शांत। क्या होता है? शांत। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? काम। और क्या बोल सकते हैं? पीस फुल हम इसको बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? आले हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए, स्टन का मतलब फिर से क्या हो जाएगा सर? कठोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सर? रिजिड। और हम क्या बोल सकते हैं सर? हार्ड, ठीक है भैया। एजिड का मतलब वृद्ध होता है सर। क्या होता है? वृद्ध होता है। नेक्स्ट, मोरोज का मतलब क्या हो जाएगा? सभी लोग जल्दी से बताइए भाई। हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से बताएंगे मोरोज क्या होता है। कंपोज देखिए गुरु जी, ठीक नहीं मेरे भाई, क्या नाम है आपका? मोरोज ठीक नहीं है वीरेंद्र भाई। चलो, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे मेरे भाई? मोरोज का मतलब क्या होता है? एक तरीके से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शांत। तो ये होता है उदास। क्या होता है सर? उदास। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ग्लूमी। और क्या लिख सकते हैं? DISAPPOINTED, डिसअपॉइंटेड। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज स्टन। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और ओवरऑल ये क्लास कैसे रही, सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास थी दैट वाज सिनोनिम स्पेशल। कल मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग वोकेबलरी क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है। और उसमें हम नेक्स्ट वोकेबलरी पढ़ रहे होंगे। तो इस वीक हम अपनी वोकेबलरी को बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्लास कैसी रही, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन। मिलते हैं तो फिर कल, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो। जय हिंद।